मैं अनिल साहू आज आपके सामने, जैसा आप पीछे स्क्रीन में देख रहे हैं, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है, उसमें कौन कौन से पेपर हैं, कितने प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है, कितने अंकों का प्रश्न पत्र होता है, उन प्रश्न पत्र से रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, पेपर का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कैसे आपको अटेंड करना है, सिलेबस पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तमाम विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा। तो जैसा मैं देख रहे हैं सामने, आपके सामने बीए सेकेंड ईयर भूगोल बीए सेकेंड ईयर का जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है पूरे पेपर का। पहला पेपर जिसको आर्थिक भूगोल का शीर्षक दिया गया है और ये प्रश्न पत्र 35 अंकों का है। दूसरा प्रश्न पत्र है वो भारत का भूगोल है, ये भी 35 अंकों का है। और जो तीसरा प्रश्न पत्र हमारे सामने है प्रयोगात्मक भूगोल का, ये स्टैटिक्स प्लस ग्राफिकल एनालिसिस है और ये भी 30 अंकों का है। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने जो प्रश्न पत्र है कुल 100 अंकों का प्रश्न पत्र है पूरा पेपर भूगोल का। और अगर बच्चा सामान्य रूप से अगर मेहनत करे तो इसमें 100 में से 65 to 70% मार्क्स यानी 65 से 70 अंक आराम से प्राप्त कर सकता है। तो स्कोर के हिसाब से आपका, अगर आपको बीए में स्कोर करना है, परसेंटेज अच्छा करना है, अपने डिवीजन बेहतर करना है, तो भूगोल एक अच्छा विषय है। दूसरा, इस पेपर या इस ईयर के पेपर की एक विशेषता और है कि विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भूगोल के जो दो महत्वपूर्ण पोर्शन है, पहला पोर्शन है भारत का भूगोल और दूसरा पोर्शन है आर्थिक भूगोल। इसमें जो है विश्व के आर्थिक संसाधनों के बारे में, विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में, कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी खदानें कहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी खाने किन किन मिनरल से एसोसिएटेड हैं, किन किन कंट्रीज का क्या क्या योगदान है, सॉइल के क्या टाइप्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो आपका दो तरह से फायदा करता है ये प्रश्न पत्र या ये पेपर बीए सेकेंड ईयर का। पहला तो आपका, अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, बीए में आपका परसेंटेज अच्छा हो जाएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपकी बीए की तैयारी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं जिनमें बच्चों को अच्छा स्कोर करना होता है जीएस में, उनमें भी भूगोल का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि जैसा आपको मैंने बताया कि 100 अंकों का प्रश्न पत्र है। पहला जो प्रश्न पत्र है वो 35 अंकों का है और अभी तक ये लिखित परीक्षा के रूप में पूछा जाता रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो पेपर बनता है उसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न होता है शॉर्ट आंसर टाइप, इसको सेक्शन ए बोलते हैं। 10 प्रश्न लगभग होते हैं 50-50 शब्दों के। दूसरा सेक्शन बी होता है जिसमें 200 वर्ड में आपको अपनी बात लिखनी होती है, इसमें 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और तीसरा सेक्शन सी होता है जिसमें जो है आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। तो कुल मिला के 35 अंक में यानी 35 अंकों में आपको इतने प्रश्नों को हल करना होता है। और इसमें जो प्रश्न पत्र है उसका जो सिलेबस है उसकी 5 यूनिट है। पहली यूनिट है वो आर्थिक भूगोल का प्रकृति, विषय क्षेत्र, विकास की अवस्था है जिसको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, द्वितीयक क्या होती हैं, संसाधन की अवधारणा और वर्गीकरण, इन बिंदुओं पर आपको जो है पहली यूनिट में आपको अध्ययन करना है। दूसरी यूनिट मृदा यानी मिट्टी के प्रकार, वन संसाधन, वानचुनन का कृषि औस्तिकी सिद्धांत, भूगोल में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी ऑफ वानचुनन, और खाद्यान्नों एवं नकदी फसलों का विश्व वितरण। अगर जीएस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खाद्यान्नों और जो कैश क्रॉप्स होती हैं उनका जो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़्यादा जीएस में पूछे सवाल पूछे जाते हैं इस पोर्शन से। तीसरी यूनिट मैरीन रिसोर्सेज है, समुद्री संसाधन, जिसमें मत्स्य क्षेत्र, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पेट्रोलियम, कोयला एवं जल विद्युत, यानी वर्ल्ड लेवल पे ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैरीन रिसोर्सेज हो, मत्स्य के क्षेत्र हो, खनिज संसाधन हो, ऊर्जा संसाधन हो, इनका विश्व स्तर पर क्या प्रतिरूप है वितरण का, और इसके बारे में आपको इस यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करना है। चौथी यूनिट उद्योगों की लोकेशन से संबंधित है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत
वेबर का सिद्धांत है, अल्फ्रेड वेबर ने सिद्धांत दिया था। उद्योगों के प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, लौह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है। यूएसए व जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। और जो 5वीं यूनिट है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, परिवहन के साधनों से संबंधित है, और इसको भी आपको विश्व स्तर पर अध्ययन करना है। तो कुल मिला के ये जो प्रश्न पत्र है 5 यूनिट है। 5 यूनिट को आपको बैलेंस रूप से अध्ययन करना है कि जो मेन प्रश्न पत्र बनेगा उसमें इन 5 यूनिट को बैलेंस करके सभी यूनिट से 2-2, 3-3 सवाल होंगे। तो आपको इन 5 यूनिट को का अध्ययन करना है। अध्ययन करके जो है आपको उसके बारे में जानना है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि इस पे बुक्स कौन सी हैं। तो जो मैंने देखा है पिछले 3-4 सालों में, सबसे अच्छी बुक है डॉक्टर अलका गौतम की आर्थिक भूगोल। और इस बुक की विशेषता है कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए इसमें ये जो पूरा सिलेबस है बिल्कुल अच्छे से समाहित किया गया है। पूरा सिलेबस पे लिखी गई किताब है। और थोड़ा सा जो पुराने एडिशंस हैं, अभी कुछ चीज़ें इसमें रिनोवेट हुई हैं, कुछ चीज़ें डाटा यहाँ पर चेंज होते रहते हैं खाद्यान्नों के उत्पादन के, तो वो आपको इंटरनेट से देख करके जो ऑथेंटिक पब्लिकेशन है, जैसे फुआ फाओ के हैं, वर्ल्ड मिलन ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो वहाँ से लेकर के आपको कोरिलेट करके तो आपको पूरी जो है यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आपको ये पेपर आराम से आपका हो जाएगा। जो दूसरा पेपर है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उस पेपर को हम लोग भारत का भूगोल है, और एक भूगोल के विद्यार्थी के रूप में विशेष जो है सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें पोर्शन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस पे मैंने 2 बुक आपको लिखी है। एक प्रोफेसर माजिद हुसैन की बुक है भारत का भूगोल। अगर चूंकि हमारे विश्वविद्यालय में अभी ये पेपर ऑब्जेक्टिव के रूप में है, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी काफ़ी आपको सहयोग करेगी माजिद हुसैन सर की किताब। मेंस के दृष्टिकोण से देखा जाए, विशेषकर यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए तो बहुत अच्छी किताब है। और प्रोफेसर आर.सी. तिवारी की बुक है भारत का भूगोल, और ये भी बहुत अच्छी किताब है। दोनों दृष्टिकोण से अच्छी किताब है। तो आप जिस किताब को लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर चाहें तो दोनों ले लें तो बहुत ही बेहतर होगा। और ये पोर्शन ही बहुत महत्वपूर्ण है भूगोल का। अगर आपने भारत का भूगोल नहीं पढ़ा तो लगभग आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? पहली यूनिट है भारत की संरचना, उच्चावच, अपवाह तंत्र, प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश, मानसून की उत्पत्ति एवं विशेषताएं, अल नीनो, ला नीना प्रभाव एवं मृदा संरक्षण। तो ये देखिए, आपको जो पहली यूनिट है उसमें आपको कितनी चीजें आपका अध्ययन करना है। भारत की संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम, जियोमॉर्फिक रीजन, जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन, मानसून की उत्पत्ति। तो ये जो जितने भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, क्या बोलते हैं, आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से, आपके मुख्य परीक्षा, विशेषकर जो है आपकी जो बीए की मुख्य परीक्षा है उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरी यूनिट वन संसाधन, उपयोग, संरचना, संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, व्यापार, संरक्षण, नदी घाटी परियोजनाएं। तीसरी यूनिट एग्रीकल्चर से संबंधित है। भारत की कृषि की विशेषताएं क्या है, हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति का प्रभाव क्या रहा, नई हरित क्रांति के बारे में क्या क्या संभावनाएं, इसके बारे में है। और इसी में जो है औद्योगिक प्रदेशों के बारे में भी जो है भारत के चर्चा की गई है। जो हमारी चौथी यूनिट है जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, साक्षरता, नगरीकरण की समस्याएं, व्यापार, परिवहन के साधन, प्रमुख पत्तन, इन सबके बारे में अध्ययन किया गया है। पांचवी यूनिट स्वतंत्रता के उपरांत भारत में जो प्रादेशिक विकास की अवधारणा है और उसकी जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसके बारे में है। और सबसे लास्ट में हम लोग चर्चा करते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पत्र के बारे में, जिसको हम जो है प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र बोलते हैं। इसको हम लोग इसको जो है लैब वर्क की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें स्टैटिक्स यानी सांख्यिकीय विश्लेषण होता है, जैसे मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन निकालना होता है। और उन सांख्यिकीय विश्लेषणों का मतलब यहाँ पे इस पेपर को जोड़ने का मतलब है, जब एक भूगोलविद्ता के रूप में हम किसी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, कोई एनालिसिस करते हैं किसी क्षेत्र के बारे में, तो सांख्यिकीय तकनीकों से जो हमको आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनको सरल तरीके से सामान्य व्यक्ति के सामने हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं।
तो ये पेपर इसी बात को प्रेजेंट करता है, इसी बात को रिप्रेजेंट करता है, या बच्चों को इस बात को सिखाता है कि सांख्यिकी तरीकों से, आलेखी तरीकों से, आरेखी तरीकों से कैसे भौगोलिक आंकड़ों को सरल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये पेपर में 30 अंकों का होता है, चूंकि ये इंटरनल असेसमेंट होता है, महाविद्यालय खुद इस परीक्षा को कराते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने बताया सांख्यिकी के 3 यूनिट है। पहला सांख्यिकी विश्लेषण है, दूसरा है सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण है, तीसरा जो है मौसम मानचित्र है, और चौथा जियोलॉजिकल मैप या भूआकृतिक मानचित्र है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इसको, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। और BA सेकेंड ईयर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूगोल की तरह से आत्मा, जो भूगोल रिसर्च के रूप में, अनुसंधान के रूप में हम जो भी काम करते हैं, तो उसका जो आधार इसी विश्लेषण से प्राप्त होता है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि ये जो BA सेकेंड ईयर का जो प्रश्न पत्र है, पूरा भूगोल का प्रश्न पत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, और इसको आपको बहुत ही गंभीरता से आपको पढ़ना है। आपकी मुख्य परीक्षा यानी BA सेकेंड ईयर की मुख्य परीक्षा, जहाँ पे आपको अच्छे अंक प्राप्त करने, उस दृष्टिकोण से भी आपको पढ़ना है। और इस दृष्टिकोण से भी आपको पढ़ना है कि आपको इस तैयारी के साथ, यानी ये द्वितीय वर्ष की तैयारी के साथ साथ आपका जो आगे भविष्य में आप जो परीक्षाएं देने जा रहे हैं अपनी जॉब के लिए, वहाँ पे कैसे जो सहयोग करेंगे, तो आपको अपनी तैयारी को एक बृहद रूप में लेके चलना पड़ेगा, तब आप इस पेपर को या इस पेपर से बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।